हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आपके लिए इमोशनल वीकनेस क्या है? इमोशनली वीकनेस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस में नहीं दिखा पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरा फील करो। जैसे जैसे आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे तो आप भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। अगर नए हो इस चैनल पर तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 7 हैबिट्स that make you emotionally weak. First point, trying to control and plan everything. क्या आपने अपनी लाइफ को प्लान किया हुआ है कि कब मैरिज करनी है, कब बेबी होंगे? क्या वैसा हुआ जैसा सोचा था? बिल्कुल भी नहीं। इससे आपने काफी अपॉर्चुनिटीज लूज की होंगी बिकॉज आप एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे थे और बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया आपने। और जब आपके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता तब आप टूटते हो और इमोशनली वीक हो जाते हो। आपने अपना सारा टाइम प्लान को प्रिपेयर करने में लगा दिया, ना कि काम करने में। इट्स स्कैरी। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज इन हरी टू फाइंड द रीजन फॉर एवरीथिंग। क्या आप ये बिलीव करते हो कि जो कुछ होता है वो रीजन से होता है? हर चीज में रीजन ढूंढना आपको इमोशनली वीक करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आप यही सोचने में लगा देते हो और कुछ ज्यादा ही सोचते हो और जो करना होता है उस पर ध्यान नहीं होता और ये ही सोचते रहते हो जो होता है रीजन से होता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि याद रखो ये सिचुएशन क्यों और कैसे आई, ना कि रीजन ढूंढने में लग जाओ। आप अपना बेस्ट करो। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज गेट कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। कभी आपने कोई ऐसी चीज परचेज की है जो पॉपुलर है और आपने ली? जब आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है और आप हो जाते हो, इसका मतलब वो आपको यूज कर रहा है और आप इमोशनली वीक हो। वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, उसे आपकी इमोशनल वीकनेस का पता चल गया है और वो आपको यूज कर रहा है। इसलिए याद रखें, जो लाइफ में जरूरी है वो ही लो। इमोशनल फूल मत बनो कि कोई आपको यूज करे। फोर्थ पॉइंट, टू मच सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी हार्मफुल। ये एक नॉर्मल फीलिंग है, पर हर वक्त ऐसे सोचने से आप इमोशनली वीक होते हो और कई तरह के इमोशंस कॉज करते हैं। आपको स्ट्रेस्ड, डिनायल और डिफिकल्टी होती है इमोशंस में। रियलिटी में तो इमोशंस आपकी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, इमोशंस आपको गाइड करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि सारी फीलिंग्स वैलिड होती हैं, हमें एक्सप्रेस करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये हमेशा याद रखो कि हर काम करते वक्त फेलियर तो आते ही हैं। एक बार में कोई काम पूरा नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हो। इससे आप अपने आप को डाउन मत फील करवाओ। एग्जाम्पल, जब आप कभी ये सोचते हो कि ये काम हमसे नहीं होगा तो साइकोलॉजी बोलती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस इतना लूज कर देते हैं कि हम बिलीव करने लगते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। इससे हम इमोशनली वीक होते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और बिलीव करना चाहिए अपने आप में। सिक्स्थ पॉइंट, इमोशंस एंड वैल्यूज। क्या आप अपने इमोशंस और वैल्यूज में बैलेंस रखते हो? जब आप कभी कोई डिसीजन लेते हो तो क्या वो इमोशनल होकर लेते हो? जब आप कभी कोई डिसीजन लो तो देखो क्या आप उसके लिए कोई लॉजिक या रीजन तो नहीं दे रहे। इससे आप इरैशनल डिसीजंस लेते हो। आपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसीजन लो। आइडेंटिफाई करो अपने इमोशंस को। सेवेंथ पॉइंट, लैक ऑफ सेल्फ केयर। जब आप काम करते हो, जॉब पर होते हो, इतना बिजी रहते हो तो आप अपना ध्यान नहीं रखते और अपनी लाइफ के काफी इम्पोर्टेंट डेज, फंक्शंस मिस करते हो, जिससे आप इमोशनली वीक हो जाते हो। आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी अवॉइड करते हो। आपको याद रखना चाहिए कि आप क्या हो। लव योरसेल्फ। हर चीज से ज्यादा आप खुद इम्पोर्टेंट हो। अपनी वैल्यू करें, टाइम दें अपने आप को
ब्रेक लेने से, अपनी केयर करने से आपको स्ट्रेंथ मिलती है और आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो। आपकी लाइफ इस चीज़ पर बेस नहीं होनी चाहिए कि आप क्या करते हो, ये बेस होनी चाहिए कि आप कौन हो। इमोशनली वीक होना कोई शर्म की बात नहीं है, वक्त के साथ ये ठीक हो सकती है। आपको थोड़ा पेशेंस और काइंड होना होगा और अपने इमोशंस को जानना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ वीक होते हो और दूसरे को पता ना लगने दो कि आप इमोशनली वीक हो रहे हो। बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव इन योरसेल्फ और थोड़े वक्त में आप इमोशनली ग्रो और मैच्योर हो जाओगे। इनमें से अगर कोई भी हैबिट है आपकी तो कमेंट में लिखें। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।